परेशान हो जाएंगे, लगा वो करो। अरे बोलो बजरंग बली की जय। आरती की माने झाड़ू लगा शाम को तो 4-5 दिन नहीं संज्ञा रख दो ना मिस्टर प्रसाद रख दो ये रख क्या बनाए? कर्मों से मनुष्य बनता है। इस सांसारिक दृष्टि से भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों में नहीं बनता, क्योंकि मेरे में न कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कृतत्व। ना तो वो उनमें कर्मों में आसक्ति रखते हैं और न फल की इच्छा रखते हैं और ना ही वो कर्तापन का भाव है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कम श्रेष्ठ रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग हैं। अहम प्रत्यस्य जगत प्रभव प्रलय स्थिता, सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कहा है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत द्वि परिवर्तते। मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर, जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना,
हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। अपन यहाँ बैठा कहीं से बात कर लो, कहीं से चेहरा देख लो, परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। जो पूर्ण तत्व है वो क्या है? बिजली है। अब उससे कोई जला रहा है, कोई उससे ठंडा कर रहा है, कोई उससे फोन बात कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र श्रम काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता, अर्थात सत्ता स्फूर्ति से। जो कुछ हो रहा है तो दिख रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की किससे हो रहा है? अध्यक्षता से हो रहा है। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है। जिससे यह उदाहरण परमानंद जी भी थे बिजली वाला, कि बिजली है तो उससे चाहे तुम पंखे चला लो, चाहे बल्ब चला लो, चाहे एसी चला लो, चाहे कूलर चला लो, चाहे हीटर चला लो, कुछ भी चला लो, है बिजली। तरह तरह के यंत्र अलग है, तो ऐसे भगवान की सत्ता सब में है, दिखने में लगता है। भगवान को छोड़कर प्रकृति में सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। इस अध्यक्ष ना हमारे कोई भी सभा वगैरह हो तो अध्यक्ष ना, बाकी अध्यक्ष में हम सब काम करें, बोलना करना। भगवान अध्यक्ष हैं। हाँ, बन गया ना मोदी। कल शपथ लो, कल शपथ आज वो ना होगी फाइनल, आज वो दे दियो हमने। इस्तीफा बताया ना मोदी को, राष्ट्रपति से मिली है ना, वो इस्तीफा दे दी। पर हाँ अब ले ले वो, हाँ इस्तीफा दियो ना, इस्तीफा दे के वो नया तरीका से ले ना, ये थोड़ी वही चलता रहेगा। आज सबन से मिलता है, हमारे से मिलता है, सब मिलता है। इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। ये क्या कर रही है? ये गंदे गंदे हो गए कपड़े, ये हेतु नाने जगत भी परिवर्तित थे। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति, अब तो चुपचाप बैठ जा, प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में नहीं मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो भगवान में। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह श्रम में होता बढ़ता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से श्रम अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इनको जन्मना मानना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। यही दोबारा कितना आ रहा है। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से होती है, प्रकृति में ही होती है, प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। जब तक उसमें आत्मा है, भगवान ने प्रकाश डाल रखा है, तब तक ही शरीर है, नहीं तो बेकार है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तव्य नहीं आता। यानी हमको भगवान से मिल गया, लेकिन मैं कर्तव्य नहीं कि मैं इनको दे रहा हूँ,
मैं इनको बिजली दे रहा हूँ, सूर्य दे रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में भी कोई चोरी कर रहा है तो कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनमें भी कोई कर्तापन नहीं है। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है। आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है, परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न ही हो सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से अर्थात तादात्म्य भाव की कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में दिखाई देता है शरीर, लेकिन वो बन जाता है जब सोचता है कि मुझ में ही हो रहा है, अलग नहीं है ना, उसमें मुझ में हो रहा है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। भगवान की सत्ता स्मृति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवस्था के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कहीं भी स्थिति स्थायी नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति का अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र है। तत्व से भगवान और प्रकृति शक्ति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणित नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणित होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण है, यानी प्रकृति को भगवान से अलग नहीं कर सकते। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने पर और अपर प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है। यहाँ उनके कार्यों का वर्णन किया है जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ परा अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। उनमें तो परापरा शक्ति के बारे में होता है और यहाँ मालिक के बारे में। इस अध्याय में भगवान की लीला प्रभाव ऐश्वर्य का विशद वर्णन है, जिससे साधक का भगवत में प्रेम हो जाए भगवान में और वह मुक्ति में अटके नहीं। भगवान प्रेम हो जाए, भगवान ज्यादा भजेगा जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। अब जानती माम मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भाव मजानतो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चल अचल स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है, इच्छा में बिना पत्ता नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं उनका भी जो ईश्वर है, देवताओं का भी ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर सर्वोत्कृष्ट भाव है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलटफेर करने में, जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे मेरे परम भाव को मूल लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषी तनु आश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है?
जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं। मेरे परिवार की इज्जत ना कट जाए, नाक नहीं कट जाए, तो परिवार की, कुटुंब की इज्जत को अपनी मानते हैं। उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे साधारण मनुष्य अपन बीच बीच में दिखे, पहले भी नाक बाद में नारेगा, ऐसे ही भगवान को जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसे मनुष्य मानते हैं साधारण। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। कुछ नहीं तो पहचानो, द्वापर युग में भी कुछ नहीं भगवान मानो, बाकी कुछ नहीं तो शत्रु मानो, कुछ नहीं साधारण मनुष्य मानो। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते, शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वगत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न शरीर के आश्रित होते हैं, प्रस्तुत शरीर उनके आश्रित होते हैं। वो शरीर के आश्रित नहीं होते, उनके शरीर उनके आश्रित होते हैं। प्रकृति स्वामी दृष्टा है संभवामी, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं, प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता क्या टॉफी नानी मारे लो आज चाबी वहाँ रखी बेटा, अलमारी है ना बाहर ही बरामदा में, मम्मी थैली है वहाँ की दवाई वहाँ के नीचे अलमारी में। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? जब अपन एक सारे शरीर मनुष्य तो अपन एक दूसरे कैसे शरण होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं की शरण होते हैं। अब जानती माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपने प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशी पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यह मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान के प्रभाव, भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है, फिर यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अरे अभी मत रख बेटा, अभी जोड़ने आएंगे नानी साफ करेंगे, अभी मत रखो, बाद में कहूँ जब रखना है ना, अभी वही रख दो इनको, ये साफ उधर से उधर जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह सत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता। अभी मत रखो, अभी नहीं टिट्टू, क्योंकि उसने योग के पहले अंग का ही पालन किया है।
गीता में भगवान अरे रहन दे मत धरे बत्ती जोड़ेंगे ना मैं बत्ती जोड़ेंगे अभी नहीं। ला वो को दे अगर वे योगी है चतर मत बने तो दिया सारा बेऊ सत्य बोलते हैं तो समग्र ईश्वर है भाई चतर ये बने मानना ही पड़ेगा। हैं एक और पढ़ो। चैन तो नहीं चैन नहीं पड़तो है हैं मोघ आशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेत से राक्षसी मासुरी बेचैन चे प्रकृति मोहिनी श्रीता। जो हो रे भगवान तेरी जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे संसारी भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। अपनी बेकारियां पर जो इच्छा करता है कुछ भी ना जा रहा कान के नाश और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी भी नहीं हो सके, कोई जरूरी नहीं कि सारी इच्छाएं पूरी हो अपनी। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, सुख थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएंगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तु की इच्छा की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है, यानी जब तक परमात्मा की अपनी प्राप्ति नहीं होती। मोह कर्माने भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, भगवान से विमुख करके चाहे कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। जो कर्म करेंगे तो फल का मारूंगे ना रख दे। या धरकारे तो बिना समझे वे उन कर्मों के फल रूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण चाहिए, जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया है। अरे उन्होंने कर्म करके अपना समय बर्बाद किया है, अपनी बुद्धि बर्बाद की और अंत में रीते के रीते रह गए। अपनी बुद्धि वह करी और कुछ मिला भी नहीं, अंत में रीते के रीते रह गए। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए, वो उन्हें प्राप्ति नहीं किया। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही है, चाहे वो कितना ही पहले जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त नहीं किया। वो भी कहते हैं कि अपने पास में वैसा पैसा आ रहा है और आप मुझे यहाँ धर्म में लगा दें तो जो खाएगा वो उसका विनाश होगा। पैसा जो अपने आ रहा है अपने आ रहा है राम राम जी राम राम जो करेंगे बेटी को रोटी लाओ राधे राधे ले जा तू ना खा तो सब बड़ी तो बड़ी सोनी की है पिंकी की। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव होगा कितने ही कर्म करें उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम परमात्मा को कुछ नहीं कर रहे और अपनी भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी हमें शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। दुखी दुख अंत में वो दुखी देंगे कामना इच्छाएं। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं। सकाम भाव से जो अपन कर्म करते हैं वो बेकार है, व्यर्थ है, तो उनको फल मिल जाएगा, अपन को सकाम भाव से करना है अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल होते हैं, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते परंतु सत फल देने वाले हो जाते हैं। संत लोग कहने की जितना भी वो सत्कर्म करें, संत लोग ध्यान सत्संग और ये करें, खूब पुण्य कमाएं तो वो उन पुण्यों को अपने भक्तों को दे देते हैं। जैसे मेरे को कष्ट हो रहा है और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूं भगवान मेरे इस कष्ट को दूर करिए तो वो अब मेरे कष्ट को तो दूर कर देंगे लेकिन जो मेरा कष्ट है उनको को चला जाएगा
तो अपने पुण्य पुण्य के से तो छीन हो ना वो भाई, पुण्य दे देंगे तो उनको कष्ट मिल जाएगा, लेकिन वो कष्ट उनको भोगने पड़ते हैं पीछे में, गुरु को भोगने पड़ते हैं। जब भी तो कहवे कि ये इतना वो करें, फिर भी देखो विवेकानंद जी कितना वो शुरू से नहीं, फिर भी उनको कैंसर हुआ, क्यों हुआ? तो दूसरों को हो गया। परमहंस हाँ स्वामी परमहंस की हुआ था कैंसर। जो गिलास है ना कैंसर का पीक को विवेकानंद जी रखो, विवेकानंद जी पीठा इसने बोलते मतलब जूठन खाना कीट प्रसादी बोलते हैं। संतों की जो जूठन है वो तो बहुत भाग्यशाली बोलते हैं, पर खावे ना अपन उसमें काल कमाई में ना, जब वे दोनों जने बैठे हैं काल कमाई पे, वे परमहंस और उनकी घरवाली शारदा माँ उनसे भी माँ बोले, और उनसे भी वो माँ है ही, वो काल उन्होंने तो माँ जो स्त्री रूप में माँ को रूप पहले बोल दी ना शादी हुई। हाँ उन्होंने 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं। जो मेरे को तो मतलब ध्यान नहीं करते और कर्म कर रहे हैं, यज्ञ दान तप कर रहे हैं, तो वो उनका कल्याण नहीं होता, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। फल तो मिलता है लेकिन सांसारिक भोगों का ही मिलेगा जो विनाश होने वाला है, इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोह ज्ञाना, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा। नहीं कोई कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए लेकिन परमात्मा का ज्ञान उसको नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं है। एक नाव में आदमी बैठते जा रहा, तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई विज्ञान हो, कोई गणितज्ञ हो, कोई हो, तो वह मल्लाह से पूछ लो कि भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, क्या जानता है, विज्ञान के बारे में जानता है? उनकी भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूँ। फिर दूसरा बोल रहा हूँ तेरी जिंदगी चौथाई गई, मतलब 1/3 गई, एक किया। फिर दूसरा बोल रहा हूँ गणित को जो वही तो कुछ गणित में कुछ जानता है, उनकी भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता। उनकी तेरी जिंदगी आधी गई, तूने कुछ नहीं सीखा। फिर एक हो विद्वान, उनकी तूने कुछ जानता है क्या? उनकी भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तो तेरी जिंदगी 75% गई। अब वहाँ ने की आयो तूफान जोर को मल्लाओ, वहाँ ने की अब तुम पे तैर वो कौन जाने, अब ये डूबेगी, अब तुम्हारी जिंदगी कितनी थी? मैं तो बच जाऊंगा तैर के, मेरी जिंदगी तो पूरी पूरी बच गई और तुम्हारी जिंदगी गई। तो ऐसे वो कह रहा है कि भगवान जो भगवान से विमुख होकर जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें अपना उद्धार नहीं होता, सुख शांति नहीं मिलती। हम जब गए ना बहनी माँ कोणार्क मंदिर में, उड़ीसा में सूर्य मंदिर में, हमारी बहुत बड़ी झील है, और झील में हम बैठे हजारों नाव, अब जैसे उतरेंगे जब वो बेचे हुए मोती माँ उतरते हैं कि भाई ले लो ऐसे करें, तो ये बोले करे तो असली कौन सा होगा, तो सब लोग बोला बेचारा या तो पेट गुजारी को चाहिए ये ले लो, 500 रुपया में। अब ये बोले बोला को कितना पड़ा देखा जी साहब हम तो कमा रहे हैं। अरे यार तेरा तो हम गमार तो बता दे कर दिए, तू तो गमारना है। अब 500 रुपए ले लिए और ये नकदी हो जाना असली हो नकली हो, और वो जो समुद्र में निकले वो बने। हाँ वो सीप में तोड़ के निकालो वैसे बने। नहीं सीप में तो बना है आजकल लोग आके दिए तो बहुत मतलब अपने एरिया में सीप पालन करने लगते हैं। वो तो ऐसा मोटा और मुश्किल से फोड़ो वासी हथौड़ी से बने, तो वो असली ना हो मतलब ये नहीं असली। अब ये आड़ो सोन बोलो अरे मम्मी ये भी बेचारे पेट गुजारे के लिए यहाँ डोल रहे हैं, तो ये ले लो। अब मैं जी भाई ले लो तो 500 रुपया में ले लियो, कितना पढ़ो है साल में तो बिल्कुल ना पढ़ो, मैं तो गंवार हूँ यार, कहने तो हम गंवार बना दिए, तुम तो गंवारना है। हाँ तो फिर यहाँ आया है कि अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए किसी ने, इतने आविष्कार कर लिए पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय हिसाब कभी
नहीं, कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें पर सब गलत होगा और पतन की ओर ही ले जाएगा। चाहे कोई कितने वैज्ञानिक हो जाओ, चाहे कोई डॉक्टर बन जाओ, चाहे कोई कृषि बन जाओ। विचेत से उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है कि हमें कौन सा तो मुक्त कर रहा है, कौन सा में बंधन में बांध रहा है। क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या विवेक है, क्या अविवेक है। इन विवेक बुद्धि का वैसे तो बहुत है सांसारिक दृष्टि से तो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, अभी बड़ा बड़ा सब केवल पढ़ाई में विदेश में जाना है, ये सब केवल पैसे का तो ज्ञान है, कमाने का तो कमाने का है हाँ। और फिर पढ़ाई का है। हाँ, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। स्वार्थ परवश गेन प्रकारेण मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, चाहे दूसरा को बिगड़ जाए। मोह को अगर मेरा 10 रुपया को लाभ मिल रहा है, शीला को 100 रुपया को नाश हो रहा है, तो मैं मेरा काम करूँ या करो तो वो क्या मतलब, मोह को 10 रुपया का लाभ हो रहा है मेरा। तो स्वार्थ, जिनके स्वार्थ में कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है, और जब हमारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है, और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें अपना न स्वार्थ है। 3 प्रकार बताए इसमें, सुनो। जिसमें अपना न स्वार्थ है और न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, न तो बेचारा नुकसान कर रहा हो, न कुछ कर रहा हो, फिर राजी हो गए। वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। जैसा कहना है, ओला पड़ जाए तो खुद भी गल जाए और फसल को भी नष्ट कर दे, तो ये मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुख पूर्वक जीने की जो इच्छा होती है तो परमात्मा से विमुख हो, लेकिन जीवा की इच्छा अपनी बनी रहे, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, 3 प्रकार की बताई, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। वैसे आसुरी राक्षसी अपन एक ही समझे, है ना। आसुर राक्षस और दैत्य, लेकिन मन चला थोड़ा दैत्य राक्षस, हाँ, और दैत्य में नाम से बताया मैंने, पढ़ी भी पर मेरे ढंग से याद ना है। अर्थात आसुरी संपत्ति सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। ना टॉपी है कि अभी आकर बहुत सारे लगे खाए ना टॉपी एक तो कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का देह होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी। सुन लो आंटी जी, अब आसुरी प्रवृत्ति वाला कौन है? जिसको कामना करता है, ये काम पूरा हो जाए, इतना आ जाए, इतना धन आ जाए, ये कामना। क्रोध की प्रधानता वाले, और जिसको क्रोध आता है वो राक्षसी। और मोह की प्रधानता वालों को मोहिनी प्रकृति होती है। मोह के कारण, जैसे अपना बेटा बेटी है, परिवार है, ये मोह है ना, मोह ममता से काम करेंगे तो मोहिनी प्रवृत्ति होगी। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ ही जाता है, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति, मोह आ ही जाता है। क्रोधा भवति सम्मोह, यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी आता है। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। ये संपत्ति आई आसुरी देवी संपत्ति। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी संपत्ति और दूसरी कौन सी? देवी संपत्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फल तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा,
पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा? भगवान में कोई फर्क नहीं। बहुत सारे जैसे अपनी इच्छा पूरी ना हो तो बन गया, अरे भगवान हमको दियो कहीं, हम तो ना पूजा कहीं, लेकिन भगवान को असर थोड़ी पड़ रहा है, आपको अपन पे असर पड़ रहा है। कहीं को मैं ऐसी मेरे आवे मेरे साथ में तो यूँ कह ना हमको भगवान ने कहीं दियो है, हमारे संग ऐसा करो। मेन की भगवान ने क्या नहीं दिया, अपने पास में जो आया जो भगवान का ही तो है। धन दौलत आया है तो भगवान के पास में है। वही देव हाँ, अब लेने तो अपन को बुरा लगे तो तुम भगवान को बजाओ तो सही, अपन ने कहीं दिया भगवान को, ये बताओ। सबसे बड़ी बात है जब जाके बन गई कछु नंदन घरे जब बड़े मैंने तो रामायण पढ़वा करो। मैंने क्या मेरे को बहुत टाइम ना, मैं तो 7 दिन सफाई में लगी रहो, या ध्यान कर रहे हो। सुबह उठ के नहा दो, अच्छा एक पुण्य नहीं पढ़ो, लेकिन नियम बन गया बड़ी जी में वही वाली है तो मैंने सोचा एक ही पुण्य पढ़ो, मैं नहीं पढ़ो जरूर। बाबूजी ने दी मुझे रामायण पढ़वा मनी ना कर। अंकल जी का ही बोले तुम्हारे भगवान अलग है, मेरे अलग है, तुम तो ढोंग करो। बात नहीं, हम ढोंग से हम तो लगे तो रहे हमें, न्यों कहते झूठे हम खेल अच्छा हो रहे हम तो झूठे झूठे हम भी झूठे करें। अरे मेरा भगवान तो अलग है, काय हुयो मैं दो रही कपड़ा और ये साथ ध्यान में बैठे, अरे ये तो काय खर्राटे से सो रहे, अरे ये ध्यान है वो तो आ जाए हमारे सत्संग में भी आ जाए, उसे ध्यान करे ना तो ध्यान करते करते ही वो नींद में चली जाए। नींद में चले गए वो तो, और ऐसे खर्राटे पर वो आंटी जी क्या है, ध्यान जब उनको उठेगा ना वो चाहे वो खर्राटे से उठे चलते, लेकिन वही चलते रहो पीछे, जगते ही भी वही चलेगा। और हमसे ढोंग के में कि तो सो रहे हैं, कैसे कह रही ना सो रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब ढोंग में सही बाबा तो कछु समझ नहीं होगा। बाबा झूठा खेले सच्चल होए, तो झूठा खेले पर से कब सच्चल होए कोई होएगा कैसे हो नाम तो अरे आदमी लग जाए करो मारो दोनों चल और नानी में पिटाई लगा दी। कपड़ा क्यों खोल रहे हो उनके हैं? मार लगा दूंगी। ये दीपक ऊपर और कर दे, कपड़ा पहना के खोल दे, शैतान भेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राम नाम के ही मोती है राम गली गली देखो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के ही मोती है देखे राम गली गली ले लो रे
आओ क्या इनको रखो भूख लगी है। बाबा की है, बाबा की। ले ले वाला तो ले ले वाला आप ले ले भाई ना, बाबा की है। बाबा की ले दो अरे भोग ना लगो चाहिए भूख लगी ले लो 2-3 गाली ध्यान दे शांति शांति